तो परम पिता को सुमिर के यीशु को शीस नवा। आज सभा के बीच में सुराखो मेरी लाज। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो हमने पवित्र शास्त्र से ये लिया हुआ है, नीति वचन में ऐसा लिखा है कि तुम अपने सारे कार्यों को करने से पहले परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि उन सारे कार्यों को करने वाला हमारा परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का दास आपकी समझ, अपने आप को, अपने सभी संगीतकारों को गाने बजाने को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूं और यीशु के नाम से मांगता हूं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, साथियों, होली स्पिरिट चैनल के माध्यम से जो हम पवित्र शास्त्र जो ये कथा ली है कि किस तरह से इस हमारे पृथ्वी पर परमेश्वर अवतार लेकर के आया, उससे पहले मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, मालिक हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। वो नाम है अनमोल, किनारे पे लगा देता है। वही तेरे नाम की संजू, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। और सुना है परमेश्वर हमने, सुना है
है हमने नूह को तूने तारा है, यमुना की टेर सुन ग्रहा से तूने बचाया है। सुना है हमने नूह को तूने तारा है, यमुना की टेर सुन ग्रहा से तूने बचाया है। नाम से अपने लाखों पापियों को तारा है, नाम से अपने लाखों पापियों को तारा है। बस वही आस लेकर के हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। मालिक तेरे हाथ खड़े हैं। होने के नाते मैं आप सभी को प्रणाम स्वीकार करता हूं। मेरा कोटि कोटि नमन। एक पवित्र आख्यान लेकर के आपके समक्ष चल रहा हूं। जैसा कि हमने और आपने सुना है कि संसार में परमेश्वर एक कुंवारी कन्या के उदर से अवतार लेकर के आएगा। जैसा कि मैंने पढ़ा पवित्र शास्त्र से और देखा और सुना, उसी के बारे में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जैसा कि मैंने सुना है, मैंने देखा पढ़ा है, हमारा पवित्र धर्मशास्त्र हमें बताता है
इस संसार में जब जब अत्याचार, पापियों की, दुराचारियों की संख्या बढ़ गई है और बढ़ जाती है, तब तब परमेश्वर अपने स्वरूप इस पृथ्वी पर लेकर के आता है। सावरिया, मेरे दिल में लगी रही लगनिया जो मेरी यीशु आवेंगे, मेरे दिल में लगी रही लगनिया जो मेरी यीशु आवेंगे। साथियों, मैं आपके समझ जो पवित्र शास्त्र से जो मैंने पढ़ा है और सुना है, उसी पवित्र गाथा को मैं आपके समझ लेकर के आ रहा हूं। जैसा कि परमेश्वर ने अपने वचनों में, पवित्र वचन में लिखा है कि जब जब इस संसार में अत्याचार हुआ, पापियों की, दुराचारियों की संख्या बढ़ गई, हमने और आपने देखा है भक्तजनों, तब तब परमेश्वर स्वयं इस संसार में, इस भूतल पर अवतार लेकर के आता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आदि में वचन है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर के साथ है और वचन ही देहधारी हुआ है। इस संसार में जब पाप होने लगा है, अत्याचार बढ़ने लगा है, तब परमेश्वर ने लिखा और बताया, पवित्र आत्मा ने, यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। देखेंगे उसी के बारे में, देखेंगे अपने जीवन दाता के बारे में, देखेंगे अपने मुक्ति दाता के बारे में। सज्जनों, मैं आपका छोटा बालक हूं। इस भूमि पर रहने वाली हमारी माता बहना, पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, छोटे छोटे प्यार करने योग्य बच्चे, मैं आपके समझ से इस कथा को लेकर के चल रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर इस संसार में आया, हमारे तुम्हारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उसे बलिदान कर दिया, जो कि उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो। देखेंगे कि किस तरह से आज से 2023 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं इस संसार में अवतार लेकर के आया। देखेंगे उससे पहले क्या हो रहा था, परमेश्वर संसार में अवतार लेकर के क्यों आया, उसे क्या जरूरत पड़ी। देखेंगे इस संसार की हालत क्या थी, हमारे आपकी पूर्वजों की हालत क्या थी। देखेंगे ऐसा ही नहीं, कि बलवानों का बाका बाल नहीं, कमजोर सताए गए। इस संसार में भक्तजनों, जितने भी बलवान थे, ताकतवर थे, राजा महाराजा थे, पैसे वाले थे, उनके तो आनंद ही आनंद थे। और जो सज्जनों गरीब थे, जिनके पास 2 वक्तों का खाना नहीं था, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उनकी क्या दुर्दशा थी। देखेंगे परमेश्वर के संसार में आने से पहले क्या हुआ।
आज से 2023 साल पहले बलवानों को बाल नहीं, कमजोर सदा ही सताए गए। तेरे पे कोई नई नजर करे, सीधे पर यार चलाए गए। मेरे सज्जनों, जो टेढ़ा है, जो ताकतवर है, उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। संजो, जो सीधे हैं उनके ऊपर आरा चलाया जा रहा है, सताए जा रहे। ऐसा ही नहीं, सर पर कोई नया हाथ धरे। फंसाए गए, सिरों पे कोई नई नजर करे, बकरा बलि बेल चढ़ाए गए। देखेंगे कि संसार में परमेश्वर को आने से पहले क्या क्या हो रहा था। साधु संतों की, परमेश्वर के दासों की सेवा नहीं। कोई जो गरीब थे, निर्धन थे, उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। 2 समय का 2 वक्तों का खाना नहीं है, भोजन नहीं है, भूख के मारे मरे जाते हैं। परंतु बलवान, ताकतवर, धनी लोग, पैसे वाले उन गरीबों की तरफ नहीं देख रहे हैं, साधु संतों की सेवा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के दासों की सेवा नहीं कर रहे हैं। कि यहाँ तक तो ऐसा हुआ कि जितनी भी पाठशाला थी उनमें अत्याचार हो रहे हैं। इस संसार में क्या होता है आगे देखा है। जब अत्याचार बढ़ने लगा, परमेश्वर ने देखा, और जब परमेश्वर ने देखा कि संसार में अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है, तो ऐसा ही नहीं, परमेश्वर ने अपनी दृष्टि को घुमाया और संसार को देखने लगे। संसार का रचयिता, संसार को बनाने वाला, उससे क्या छिप सकता है। वो हमारे तन मन की, हृदय की भी जानने वाला, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसने हमारी सृष्टि की है, वो क्या नहीं जान सकता। उसने देखा हर जगह पापी ही पापी है, हर जगह अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है। उसी समय परमेश्वर की दृष्टि में मेरे सज्जनों क्या हुआ, एक कुंवारी लड़की जब पवित्र ठहरी है, पवित्र नजर आई है, वो पवित्र जब परमेश्वर को दिखाई दी, तो आज परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को उसके ऊपर डाल दिया है। और सामरिया जैसे अनुग्रह किया, लिखा हुआ है कि परमेश्वर जिसके ऊपर अनुग्रह करता है उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो ना हमें कभी त्यागता है संजू, ना वो हमें कभी छोड़ता है। क्योंकि सृष्टि को रचने से पहले उस परमेश्वर ने हमको तुमको बनाया कि वो जिससे महिमा लेगा उससे लेगा। स्वर्गदूत को अपने पास में बुलाया, और स्वर्गदूत को अपने पास में बुलाने के बाद में परमेश्वर कहने लगे, आप चले जाइए और आप उस बेटी के पास जाओ, उसे समझाओ कि वो मेरे एक पुत्र को जनेगी। वो कुमारी लड़की, क्या हुआ, स्वर्गदूत ने, उस जिब्राइल फरिश्ता ने सुना और उसी समय वहां से चला पहुंच जाता है उस बेटी के पास में। बोला है, हे बेटी सुनो मेरी बात, बोली बिटिया सोनी करबानी। जब स्वर्गदूत समझा करके कहने लगा तू परमेश्वर के बेटा को जनेगी, तब क्या हुआ कि बोली बिटिया सोनी करबानी, मैं ब्याही
नहीं कुंवारी हूँ। क्या बोली? मैं ब्याही नहीं कुंवारी हूँ, मैं कैसे जनूंगी बेटा को, मैं कैसे जनूंगी बेटा को। मरियम ने गिरा सुनाई है, मरियम कहने लगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा तो अभी विवाह ही नहीं हुआ है और बिना विवाह के कोई पुत्र नहीं जन सकती। स्वर्गदूत बोला सुनो, सुनी करे स्वर्गदूत बोला है जी, सुनी के स्वर्गदूत बोला है, मुझको ईश्वर ने भेजा है सामरिया, और कहा जाकर कह दे उससे, किससे? उस कुमारी पवित्र लड़की से, और कहा जाकर कह दे उससे, वह पर